सुबहान अल्लाह। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये है मोहम्मद अबू बकर, जिसका नाम ईरान में गूंजा है। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक में इस नन्हे कारी और हाफिज के चर्चे हैं सिवाय पाकिस्तान के। इतना बड़ा कारनामा है ये अबू बकर का, और हमारे मीडिया ने इसको थोड़ा सा वक्त देने की भी जहमत नहीं की। सिवाय हम टीवी के किसी ने भी अबू बकर को अपने प्रोग्राम में मदऊ नहीं किया। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि ये मुकाबला हुस्न क़िरत ईरान में जीता गया है। जी हाँ, ईरान में, जहाँ अक्सरियत शिया बरादरी की है। तो इससे ये बात भी वाज़े हो जाती है कि ये फ़िरका वारियत, फ़िरका वाराना सोच सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का खेल तमाशा है। बच्चे की क़िरत के दौरान जिस तरह से जजेस झूमते, इंजॉय करते और दाद देते नजर आ रहे हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। उनको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बच्चे का नाम अबू बकर है। यही तो वो किताब है, वो कलाम है जिसकी बदौलत अल्लाह पाक कौमों को ऊंचे दर्जे, ऊंचे मर्तबे अता फरमाता है। ये वो फ़ख्र है जिसकी हर लेवल पर हौसला अफजाई और पजीराई होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, और यही लोग हैं तमग़े हुस्न कारकर्दगी के असल हकदार। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं इसका आपके साथ शेयर करूं तो तामीर वतन स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान है, जिसका ये नन्ना कारी और हाफिज है, जिसने 2 रोज़ कबल ईरान में आलमी मुकाबला क़िरत में दूसरी और करबला इराक़ में जो मुकाबले हुए हैं उसमें पहली पोजीशन हासिल की है। और यही नहीं बल्कि 2023 की भी अगर बात कर ली जाए तो 2023 में भी ऐसा ही एक मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया था, जिसके तकरीबन 5 राउंड थे, और बताया जा रहा है कि वो 5 राउंड इंतहाई मुश्किल तरीन राउंड थे। उसमें भी इस बच्चे ने, मोहम्मद अबू बकर ने, दूसरी पोजीशन हासिल की थी, लेकिन उस वक्त भी ना इसका चर्चा था और ना आज इसका चर्चा है। अपने ईमान से बताइएगा कि क्या इन 2 सालों में आप लोगों में से किसी ने इस बच्चे की क़िरत या इस बच्चे का नाम या इस बच्चे की कारकर्दगी या इस बच्चे को जो पजीराई मिली है या इस बच्चे की जो सक्सेस है उसके हवाले से कोई ख़बर सुनी? नहीं सुनी होगी। क्या इन 2 सालों में आपने इस बच्चे के हवाले से कोई प्रोग्राम देखा टीवी पर, या किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन या मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट इनको इनवाइट किया गया? क्योंकि हमारी तरजीहात ये कभी रही ही नहीं है। हमारी तरजीहात तो कुछ और हैं, हमारे आइडियल्स तो कुछ और हैं, हमारे ट्रेंड सेटर्स तो कुछ और हैं, जो उल्टी सीधी कोई भी लाइन बोल के वायरल होते हैं और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर, और कभी कभी तो अगले ही रोज़ मॉर्निंग शोज़ के, ट्रांसमिशंस के, बुलेटिन्स के पैकेजेस का हिस्सा होते हैं, और मुस्तकिल उनकी ख़बरें सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे चल रही होती हैं कि हर ब्राउजिंग के बाद एक ख़बर उनसे रिलेटेड आ रही होती है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जो वाकई में इसके हकदार होते हैं, जो वाकई में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे न जाने कितने और बच्चे होंगे जो कि हमेशा कारकर्दगी के हवाले से बहुत आगे रहे होंगे, हुस्न क़िरत के हवाले से। इसके अलावा नातिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें पाकिस्तान की भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशंस आती हैं, लेकिन हम उन बच्चों को कभी भी आगे नहीं लेकर आते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारी शनाख्त है, कम से कम उस हिसाब से हमारी हुकूमतों की तरजीहात होनी चाहिए। इन बच्चों का भी हक़ है कि इनको उसी तरह से पज़ीराई मिले, उसी तरह से हौसला अफजाई हो इनकी, जिस तरह से हम दूसरे बच्चों की, दूसरे लड़के लड़कियों की करते हैं, व्लॉगर्स की, टिकटॉकर्स की, एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की। अभी अगर कोई ऐसा मुकाबला होता, कोई मिस पाकिस्तान होती जो कि किसी बाहर के मुल्क में अपना नाम रोशन करके और पाकिस्तान का झंडा लहरा कर आती और मिस पाकिस्तान का खिताब उसको वहाँ पर दिया जाता, तो पूरे हफ्ते सोशल मीडिया, खबरें, न्यूज़ बुलेटिन्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स इस तरह की खबरों से भरी रहती। ये वो बच्चे हैं जिनको मॉर्निंग शोज़ में बुलाकर बिठाना चाहिए, रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाना चाहिए। कम से कम रमज़ान के महीने में, इस बाबरकत महीने में तो हम इसका फ़ायदा उठा ही सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इनको बुलाया जाना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई, इनकी पज़ीराई करनी चाहिए, इनको इनामात दिए जाने चाहिए, इनके हालात बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत से रिमोट एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, तो उसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियली उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन्स कराने चाहिए, स्कॉलरशिप्स उनको देनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मदारिस के बच्चों को हम हमेशा से डिग्रेड ही करते आए हैं। मदारिस के बच्चों को हम कभी भी वो अहमियत नहीं देते जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारी तरह मुसलमान हैं।